क्या है डेजर्ट, क्या है टीम आगाज। हालांकि ये चीजें हैं वो सारी, इनकी रूपरेखा क्या है, इनका मकसद क्या है, हम हर जगह सोशल साइट्स के थ्रू यहाँ मिलने वाले सभी को बताते रहते हैं। कोई ना कोई पूछता रहता है ना, आप जिनको इस चीज का नॉलेज है वो ही यहाँ आए हैं। फिर भी इसकी रूपरेखा क्या है आगे की, जो हमने मेहनत करके एक तहसील से लगभग 800 बच्चों का एग्जाम करवाया था। ऐसे टाइम एग्जाम कराया जिस टाइम बोर्ड के स्कूल थे, बच्चे स्कूल में भी नहीं थे, घरों में थे अपने। और पूरी टीम ने, बच्चों की पूरी टीम ने मिलके एक ऐसा सफल परीक्षा का आयोजन कराया, इसलिए मैं पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। आज समय आ गया है उस रिजल्ट को सुनाने का। और दूसरी बात, यहाँ से 800 बच्चों में से टॉप 80 सिलेक्ट होंगे, तो उन 720 बच्चों के लिए भी एक चुनौती होगी कि हाँ हम थोड़े नंबर से पीछे क्यों रहे, हम उन 80 बच्चों में क्यों ना आए। तो आज वो भी अपने मन में एक कंपटीशन की भावना लेके जाएंगे, और वो आने वाले जो अगला नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए इससे बेहतर एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की पहले से प्रिपरेशन कर रखेंगे, ताकि हमें और अच्छा टैलेंट मिले। हमें जो लोगों हैं हमारा डेजर्ट एरिया के हर गांव से, हर घर से डॉक्टर बने अपना, वो पूर्णतः सिद्ध होएगा। सबसे बड़ी इन बच्चों को एग्जाम में लेके आगे के इनके भविष्य के लिए जो भूमिका है वो सबसे बड़ी किसकी है, उस पे जब एग्जाम हुआ था तभी भी मैं अभिभावकों से मिला था, और जब मिलते हैं तभी भी बोलता हूँ। बाकी पूर्व से मेरे सभी वक्तागण जो सभी लगभग मेरे सीनियर भी है, उन्होंने भी आपको बताया, इनमें सबसे ज्यादा भूमिका है बच्चे के सक्सेस की, वो है अभिभावक। बच्चा शिक्षा में कितना आगे है, पीछे है तो उसका कारण क्या है, पढ़ नहीं रहा है तो उसका कारण क्या है, ये सारी जिम्मेदारी है ये अभिभावकों को लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन करवा के बस छोड़ देते हैं। ये जो आपके सामने मंच में बैठे हैं जितने भी, जो हम सबकी नजरों में और आप बच्चों की नजरों में ये आदर्श भी है और आपके हीरो भी है। ये कैसे इस मंच पे आए, इसके लिए इनकी मेहनत से ज्यादा इनके अभिभावकों ने इन पे मेहनत करी, इनके माता पिताओं ने, इनके बड़े भाई ने इन पे मेहनत की, तब जाके ये दूसरा रास्ता नहीं लेके शिक्षा का रास्ता लिया है, और आज ये हमारे सामने खड़े हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब पहले बोल रहे थे एसडीएम साहब कि बच्चे हैं सुबह से बैठे हैं, तो मैं बच्चों को एसडीएम साहब के बिल्कुल विपरीत कहना चाहता हूं कि बच्चों का सौभाग्य है कि आप लगभग मिनिमम कोई 1000 किलोमीटर से आए, कोई 1500 किलोमीटर से आए, कोई 100 किलोमीटर से चला के आपके सामने आएंगे, अपना सौभाग्य है। नहीं, कहाँ ऐसी शिक्षा सेमिनार होती थी। और आज से इस गांव के आसपास और लाइव चैनल से, गमसार से और ये लाइव चैनल चल रहे, इनके माध्यम से लोगों को ये भी चलेगा पता कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे सर ने बताया कि हमने पहले नगरार किया है, नगरार सर ये प्रोग्राम किया, वहां से ऐसे बच्चे सुन के अपना आदर्श मान के, हीरो मान के, वहां से लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की और वो आज इनको धन्यवाद कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा कभी पढ़े कि हम भी आने वाले टाइम में इनको एक किसी को आदर्श मान के, और आने वाले टाइम में हम भी इनको फोन करके बोले कि सर धन्यवाद, आपकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुंचे। बोलो, ये करके बताओगे कि नहीं बताओगे? सभी बच्चे हाथ खड़ा करके इनका अभिवादन, इनका धन्यवाद, इनका स्वागत करो। आगे की बात थोड़ी सी अभिभावकों को और दे देता हूँ। अभिभावकों के लिए यह है कि आप बच्चे का एडमिशन करवा तो देते हो, मेरे भी परिवार में से, हालांकि मैंने किसी को एक को आदर्श मान लिया, और ये था कि हाँ ऐसे बाहर पढ़ाई होती है सीकर में और डॉक्टर की ऐसे तैयारी होती है, तो वो मैंने किसी को सुना तो मैं उनके पीछे पीछे रास्ते पे, हाँ कि सब कुछ इस हिसाब से सिस्टम है कि मतलब सीकर जाना होता है, पढ़ना होता है और डॉक्टर ऐसे बना जाता है। ये मैं तो कर लिया,
पर ये सब लोगों के पास ऐसे मतलब आदर्श या फिर ऐसे अपन किसी को सुन नहीं पाते। उसके लिए यही अपन प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप अभिभावक अपने बच्चों को जब स्कूल में डालते हो तो उस स्कूल में कम से कम आप उस बच्चे का टीचर से रिव्यू लिया करो। आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, आपका बच्चा कहाँ कमजोर है, आपका बच्चा स्कूल जाता नहीं जाता प्रॉपर, आपका बच्चा मार्क्स कम क्यों आते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। गुरुजनों की एक ही शिकायत आती है कि इनके अभिभावक साल में एक बार प्रोग्राम होता है स्कूल में वार्षिक उत्सव, उसमें नहीं पढ़ते। जब आप अभिभावकों से ये पूछा जाता है कि आप ये खेती कर रहे हो या स्कूलिंग मतलब मजदूरी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो ये कर किसके लिए रहे हो, तो आपका एक ही जवाब होता है हम हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो आपका बच्चा तो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा ले रहा है, जो शिक्षा के मंदिर में जाके आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस ही नहीं देखते कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ वो कमजोर है। ऐसा भी तो होता है कि एक क्लास में पढ़े हो बच्चा, आज यहाँ पे 12th का रिजल्ट आया 2 दिन पहले, तो यहाँ दो बच्चियों ने किया, तो दो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ी है जिस स्कूल में बाकी बच्चे पढ़े, तो ज्यादा नंबर उनके क्यों है, आपके बच्चे के क्यों नहीं? हो सकता है उन दोनों बच्चों के अभिभावक जाके ये देखते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर कम क्यों आते हैं, नंबर कम आते हैं तो वो गुरुजन से मिलते हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कहते हो कि हाँ हम हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो आप समझ लो बच्चे के लिए आपको शिक्षा के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बच्चा आपका पढ़ेगा, पर जब आपकी परवरिश अच्छी होगी, जब बच्चे के ऊपर आपकी देख रेख होगी, तो बच्चा पक्का सेलेक्ट होगा और उसका प्रोटेक्ट देख रेख का और बच्चे का ध्यान रखना, स्कूल में सब चीज ये रिव्यू लेना, इसकी देख रेख का प्रोटेक्ट आपके सामने मंच बैठे हैं। तो आप आज यहाँ से ये निर्णय लेके जाएंगे कि हम महीने में कम से कम एक बार हमारे बच्चे का स्कूली परफॉर्मेंस कैसी है वो जाके देखोगे, वो देखोगे आपका बच्चा डर भी रहेगा, आपके बच्चे का ये भी रहेगा कि हाँ कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो टाइम से स्कूल भी जाएगा, वो एक डर रहता है। क्योंकि हमने हमारे ये चीज आपको भी पता है, ये चीज हमें भी पता है, पर इसको करके दिखाना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चे को इस मंच पे बैठे हुए अधिकारियों जैसा बनाना चाहते हो तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब टीम आजाद का लाइब्रेरी का कंसेप्ट है और डेजिडेटी का ये जो कोचिंग हॉस्टल और टेस्ट सीरीज क्या कैसे क्या इसका आगे मैनेजमेंट रहेगा, कब इसका बैच स्टार्ट होएगा, कैसे बच्चे को टॉप 80 में सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ अभिभावकों को मन में ये भी था कि आपका एग्जाम हुआ था, उस बच्चे बैठे थे तो अपने को उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी थी, कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा टॉप 80 में आया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने किया कि एग्जाम करते ही विद इन 5 डेज मेरे जितने भी डेजर्ट के स्टूडेंट जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप, उनको मैंने आंसर की भेज दी थी उस पेपर की कि आपको पेपर आपके पास दे दिया गया था, उस पेपर में कौन सा आपने आंसर टिक किया है वो आपको पता है, और उस पेपर की आंसर की क्या वो मैंने आपको भेज दी थी, उसका आपने मिलान भी कर लिया लगभग बच्चों। उस मिलान के बाद में रिजल्ट तो मैं उसी टाइम जारी कर सकता था, पर मेरे को ये था कि उसमें 80 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। मैं चाहता हूं कि वापस पूरे बच्चे आए और ये सीख के जाए और वो बच्चे सीख के उन बच्चों की तरह एक मन में कंपटीशन की भावना लाए। और जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। उसके लिए हमने स्पेसिफिक एक मोटिवेशनल सेमिनार रखी थी इनॉग्रेशन के साथ में कोचिंग में। उसके लिए हमने टीम डेजिडेटी और मैंने हर एक फील्ड से आप सिविल सर्विस से लेके यूपीएससी के, आरएस के, डॉक्टर्स के, भारतीय सुरक्षा, इंजीनियर, वकालत, हर एक फील्ड से आपके सामने एक चेहरा लेके आए। और यहाँ तक कि मेरे को पता है कि उस एग्जाम में बच्चियां ज्यादा बैठी थी तो आपके फीमेल फेस भी लेके आए, उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला भी, आपके सामने बात साझा की भी।
और इस एग्जाम में लगभग सर्व समाज के बच्चे बैठे हैं, तो उसके लिए हमने हर एक कास्ट का वक्ता बुलाने की, ताकि एक बहुत प्यारा सा ये मंच लगे, क्योंकि ये किसी को जातिवाद ऐसा कुछ नहीं लगे, उसके लिए कोशिश की थी कि हर एक फील्ड से, हर एक वर्ग से अच्छा वक्ता आपके सामने पेश किया, और उन्होंने अपनी बातें रखी, और जब वो बातें सुना रहे थे आपकी तालियां भी नहीं रुक रही थी। इससे ये सिद्ध होता है कि आपने उसको कितने इंटरेस्ट से लिया। ये इंटरेस्ट आपका यही खत्म नहीं होना चाहिए कि आज इनको सुन लिया और घर जाके हम बस सुन लिया खत्म, नहीं। ये जोश और जुनून आपको, जब तक आप कंपटीशन एग्जाम कोई जिसको मन में सपना पाल रखा है वो पूरी नहीं कर लेते, उसका सपना पूरा नहीं करे, तब तक जोश और जज्बा ऐसा ही रहना चाहिए आपके अंदर। इसकी गुरुजी भी, गोपाल जी बोल रहे थे, श्याम जी एसडीएम साहब भी बोल रहे थे कि आपको इसको शुरुआत तो कर दी, पर इसको चलाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, मैं पहले भी बहुत सारी संस्था से जुड़ा हुआ भी हूँ। एक संस्था को खड़ा करना स्टार्टिंग में, उसका स्टार्ट करना बहुत ईजी है, पर उसको लंबे टाइम तक एक पेड़ को वटवृक्ष बनाना बहुत कठिन है। और उसके लिए गुरुजी मैं आपको बता देता हूँ और सभी वक्तागणों को बता देता हूँ कि बज्जू की ऐसी टीम लगी हुई इस काम में। हालांकि मेरा इसमें योगदान बिल्कुल एक चेहरा हो सकता हूँ, ये एक मेरा चेहरा यूज कर सकते हैं, हालांकि मेरा इसका योगदान है नहीं, क्योंकि अपना ड्यूटी टाइम भी रहता है, सब रहता है। पर बज्जू के टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वन विभाग के जो भी कर्मचारी है गवर्नमेंट में, जितने भी फौजी भाई, जितने भी खेल प्रेमी, युवा संगठन मिठिडिया जो मेरा आदर्श संगठन है, और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों और भामाशाह के सहयोग से ये एग्जाम सफल भी हुआ है, और इस कोचिंग का आज भव्य शुभारंभ भी हुआ। इसके लिए एक फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अपन बात करते ही आए हैं, सभी वक्ताओं ने बोला भी है कि ये इस चीज को आप स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि टीम तो शायद आपकी बहुत अच्छी बन गई है, पर आपको फाइनेंशियली इस चीज में सपोर्ट होना पड़ेगा। तो सर हमने इसका एक ऐसा किया, हमने मेंबरशिप बनाई है। मेंबरशिप इस हिसाब से बनाई है कि अलग अलग डिसाइड किया है कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का, सेकंड ग्रेड टीचर का, थर्ड ग्रेड टीचर का जो इच्छुक हो कि हाँ हमें ये डेजर्ट का जो कंसेप्ट है ये हमें पसंद आया, और सच्ची में ये गांव की प्रतिभा को ढूंढने में और हर घर से डॉक्टर बनाने में ये कामयाब हो, उसके लिए हमें सहयोग करना है। ऐसे लोगों के लिए हमने एक मेंबरशिप बनाई है, जिसका मिनिमम मंथली चार्ज हमने 500 रुपए रखा है। एक आपको बात भी बता देता हूँ, मिनिमम 500 रुपए आजकल के युवा में बता देता हूँ। मैं बहुत जगह भी गया हूँ, एग्जाम के टाइम भी गया हूँ, स्कूलों में गया हूँ, एक दिन में आम बात हो गई है सर, एक कोल्ड ड्रिंक पीना 100 रुपए की। पर ऐसे काम में महीने के 500 रुपए देने में वो लोग पीछे हट जाते हैं जो दिन में 100 रुपए कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। इससे जरूरी नहीं आप ये मत सोचे कि हमारा बच्चा उस टॉप 80 में नहीं है, पर आने वाली पीढ़ी आपका बच्चा शायद आने वाले टाइम में वो टॉप 80 में हो सकता है, या आज कोई भी जरूरत पड़ती है आपको प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर डॉक्टर फील्ड में, तो आप हमें कॉल करते हो। तो यदि मेरी जगह जैसे 10 खड़े हो जाए, मेरे जैसे 10 इंजीनियर भाई इस गाँव से खड़े हो जाए, तो आपकी खुशी डबल हो जाती है, आपके काम भी बहुत आसान हो जाते हैं, और मेरी भी परेशानी उस चीज में कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, हम हर चीज आप तक पहुंचा देंगे, वो मेंबरशिप आपका जितना सहयोग बन सके। हाँ बिल्कुल, मिनिमम 500 रुपए रख रहे हैं मंथली, आपका जितना सहयोग बन सकते आप मिनिमम 500 रुपए मेंबरशिप रख रहे हैं, आपको 500 रुपए से लेके उच्चतम कितना भी जितना सहयोग बन सके आप अभिभावक या फिर आप अपने दोस्त या मित्र से टीम डेजर्ट का सहयोग कर सकते हैं। इसकी पारदर्शिता इतनी अच्छी होगी क्योंकि आपको आपके 500 रुपए का भी हिसाब जब आप मांगोगे आपको इतना मिलेगा। आप एक छोटी सी बात बताता हूँ, पारदर्शिता। लोग स्टार्टिंग में क्या है कि एग्जाम करवा देते हैं, टीम डेजर्ट का एग्जाम हुआ, जो बहुत लोगों के मन में मेरे को ये क्वेश्चन पूछते थे सर कि आपने जो ये एग्जाम करवाया है उसमें 10th के बच्चे बैठे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये बच्चा 12th वाला भी एग्जाम देके जिन्होंने बायो की वो भी बच्चा आके एग्जाम दे सकता है? आपने थोड़ी चेक किया उस बच्चे को, ना तो आपने एडमिट कार्ड पे फोटो लगाया ना कुछ लगाया, तो आपने चेक भी नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा?
इसका उस एग्जाम टाइम बताया, एग्जाम टाइम से पहले किसी को पता ही नहीं था। एक एक बच्चे की, उसके लिए मैं खुद साहब बिरमा राम जी का धन्यवाद करना चाहूँ, एक एक बच्चे की एक एक हॉल में वीडियोग्राफी हुई थी कि कल हम जो टॉप 80 के स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके रोल नंबर के साथ में जब बच्चे को हम सिलेक्शन कर रहे हैं टॉप 80 का, तो उनका रूम नंबर, कक्ष नंबर, रोल नंबर में पता है, उस रूम में उसकी वीडियोग्राफी चेक करके क्रॉस चेक भी किया जाएगा कि बच्चा उस टाइम में एग्जाम दिया नहीं दिया, डमी कैंडिडेट। ये हालांकि हमने पहले नहीं बताया। ये सारी पारदर्शिता है। आप सोच सकते हो इस एग्जाम में इतनी पारदर्शिता है, तो आप मंथली मेंबरशिप जो महीने में दोगे, या आपका बच्चा जो पढ़ रहा है उस विश्वास से हमारे साथ आप भेज रहे हो, हमारे विश्वास पे आप भेज रहे हो, तो उस बच्चे के साथ कितनी पारदर्शिता काम होगा। ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आगे आप जैसा भी आप जब कोचिंग में जब आओगे, जब आप आके देखोगे, तब आपको हर एक चीज का पता चलेगा कि ये कोचिंग बहुत पारदर्शिता काम करेगी। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, एक ये होता है कि किसी, ये पूरी टीम काम कर रही है, ये पूरी टीम किसी नाम के लिए नहीं कर रही, अपने नाम के लिए नहीं कर रही होती। जो बंदा ऐसे सामाजिक कार्य यदि अपने नाम के लिए करता है, ये क्योंकि फेस तो बिल्कुल मेरे को रख रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, पर पोस्टर मैंने तैयार किया सर, मैंने पोस्टर में यहाँ तक नाम भी नहीं लिखा। उसका कारण ये है कि हमको एक टीम की तरह काम करेगा। यदि आप नाम मेंशन करना चाहते हो, उसमें आप दिखाना चाहते हो मैंने किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपका स्वार्थ है। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हो निस्वार्थ भाव से, तो बिल्कुल आपको वहां दिखावा नहीं करना। तो ये पारदर्शिता की बात हुई। आगे का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। बैच हम लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक एंड तक, मतलब 7 तारीख से पहले स्टार्ट कर देंगे। उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आज के टॉप 80 बच्चों का मैं नाम भी बोलूंगा और वेटिंग लिस्ट भी मैं टॉप 80 बच्चों को बोलूंगा कि हो सकता है किसी बच्चे ने जाके कहीं बाहर एडमिशन ले लिया, या फिर टॉप 80 बच्चे किसी ने एग्जाम देना चाहे सिर्फ कंपटीशन भाव से, पर उनको कोई और सब्जेक्ट लेना है, बायो नहीं लेनी, इसलिए मैं टॉप 80 बच्चों के और वेटिंग टॉप 80 बच्चों की लिस्ट में जारी कर दूंगा। हॉस्टल का, लाइब्रेरी का, कोचिंग का, मैनेजमेंट का थोड़ा सा रूपरेखा मैं एक रफली बता दूंगा। ये जो आपको सामने जहां पे आज अपना उद्घाटन हो रहा है, ये 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग जिसके ऊपर टॉप फ्लोर पे 2 लाइब्रेरी है, कोचिंग एकदम सुसज्जित कोचिंग है, बहुत एडवांस कोचिंग है, जिसके अंदर बेस्ट से बेस्ट अपने प्रोजेक्टर, स्क्रीन मिररिंग और बढ़िया से बढ़िया स्पीकर लगे, अच्छा सेटअप, और उसके साथ 2 लाइब्रेरी है, वो बहुत उसका अच्छा फर्नीचर और सब कुछ एकदम अच्छा किया हुआ है। उसके नीचे का हॉस्टल रखा है और सामने वाली बिल्डिंग में भी हॉस्टल रखा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो टॉप 80 बच्चे हैं, इन टॉप 80 बच्चों को एक ही परिसर में रखें। इनको एक ही परिसर में इनकी कोचिंग क्लासें लगने के बाद में इनको थोड़ा सा उधर नीचे हॉस्टल और सामने वाले रूमों में हॉल में हॉस्टल की सुविधा की, वहां रेस्ट कर ले, और उसी बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग के पास उनको लाइब्रेरी की सुविधा की जाए ताकि वहां पढ़े। और उसके बाद में खाने की भी व्यवस्था बिल्कुल वहां की इतना सफिशिएंट स्टेप है, मतलब स्पेस है कि सारा का सारा इस कैंपस में ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हमने एक कैंपस रखा ताकि दूसरी जगह कहीं आवागमन और सब ये अनावश्यक चीजें ना हो। फिर इसका हॉस्टल के बाद इसके निरंतर टेस्ट सीरीज, इनका एक प्रॉपर शेड्यूल, जिस शेड्यूल के हिसाब से 21 दिन ये 4 सब्जेक्ट है, इनके टॉपिक चलेंगे और उसके 21 दिन बाद इनका टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज के बाद में रिजल्ट के टाइम में अभिभावकों को बुलाया जाएगा। रिजल्ट में हर एक बच्चे को ये पूछा जाएगा आपके नंबर किस में आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, उसका निवारण किया जाएगा, उस कारण की जड़ को पता लगाया जाएगा और उस पर टीम काम करेगी। अब कोचिंग आपको किस हिसाब से बताएंगे, क्योंकि कोचिंग पहले से हमने एक एग्जाम कराया तब ऑनलाइन बताया था। हाँ, नो डाउट कि यदि अपने को बेस्ट कोचिंग करनी है तो उसकी फैकल्टी भी बहुत बेस्ट महंगी होती है। तो हमने क्या किया, राजस्थान की सबसे जो प्रतिष्ठित कोचिंग है, जो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट से बेस्ट टीचर है, उनकी फैकल्टी की कोचिंग अपने क्लासे है, सब्जेक्ट रिकॉर्ड करवाए, वो रिकॉर्डेड क्लासे आपको हर एक
मतलब टाइम शेड्यूल के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में यदि आपको डाउट आता है तो जिनका टीचर का एक्सपीरियंस लगभग 2 या 3 साल का होता है, तो एक टीचिंग फैकल्टी है 5 जनों की, वो भी हमने हायर की है, ताकि स्टार्टिंग में जो बच्चा पढ़ रहा है, हालांकि वो चीजें जो रिकॉर्डेड की वो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी है, उनको एकदम बिल्कुल बेस जिसको अपन बोलते हैं सिंपल से लेकर डीप तक पढ़ाया जा रहा है। फिर भी यदि उनको समझ नहीं आ रहा है तो फिजिकल प्रेजेंस भी टीचर की रहेगी। 5 टीचरों की जो जिनका एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल है, वो उनको हर एक चीज का डाउट क्लियर करवाने के लिए रहेगी। उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज, हॉस्टल, मेस और हर 2 महीने में एक ऐसा सेमिनार आयोजित करेंगे कोचिंग में टॉप 80 बच्चों के लिए, जिसके अंदर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे हीरो को लाया जाएगा, ताकि आप और मोटिवेट हो, ताकि आपको और उत्साह और जोश मिले, आपके अंदर के कंपटीशन की भावना है। ये एक प्रॉपर शेड्यूल है जो हर कोई कोचिंग फॉलो कर रही है, हम भी उसको कोचिंग फॉलो कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का सिस्टम इसलिए रखा है, इससे पहले बच्चे हम सीकर भेजते थे, पर वो ज्यादा नहीं भेज पाते थे, उसी खर्चे से हम लगभग 80 बच्चे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कोविड 2 साल ऑनलाइन का दौर रहा था कोचिंग में, और हमारे इसी एरिया से 3-4 डॉक्टर पिछले कोविड के 2 सालों में पढ़े, उन्होंने सबने यहाँ घर बैठ के ही पढ़ाई की उन्हीं टीचरों से। तो ऑनलाइन की भूमिका कितनी अच्छी हो सकती है, ऑनलाइन कितना सफल हो सकता है, तो उनसे ही सीखे। और कोचिंग के बड़े बड़े जो सीईओ है उनसे भी डिस्कस करके ये सब कुछ फिक्स किया था। अब ये है कि डेजर्ट 80 का परिणाम जारी करने से पहले मैं कुछ ऐसे महानुभावों को बुलाऊंगा जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी इस डेजर्ट 80 के लिए, इन बच्चों के सपनों पूरा करने के लिए। उनका मंच पे बुलाऊंगा, और जब तक मंच पे रहेंगे अपनी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उनकी सबकी मेहनत है कि आज आप एग्जाम दे पाए हो, सब यहाँ आए और आने वाले टॉप 80 बच्चे पीएमटी की निःशुल्क तैयारी करेंगे।